अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इंडस्ट्री का हमारे मुल्क के इकनॉमिक ग्रोथ में। आजकल के दौर में इंडस्ट्रीज़ की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ इंतहाई ज़रूरी हैं। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं, इनकी तादाद बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं, जिसकी वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम लोग अपनी कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना पड़ेंगी, न्यू इंडस्ट्रीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगी, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल सके। तो इसके काजेज़ क्या हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ क्यों इतनी कम है? सबसे पहला काज तो इसका ये है कि यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी है, मतलब वही अभी तक चल रही है। पहले जब बरसगीर होता था तो ब्रिटिश की जब हुकूमत थी हमारे उस पर बरसगीर पर, तो उन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे बरसगीर से, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो तरक्की ना कर सकें सही से। इनकी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी, बाकी सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, वो अपने कंट्रीज़ में लेके जाते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है निस्बतन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होती है उससे। और उसके बाद आ जाता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। हमारे पास सरमाया बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोगों के हाथों में पैसे हैं और वो इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करते, वो आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस वजह से हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं है, तो इंडस्ट्रीज़ कैसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा हमारे कंट्री में पैसे हैं वो अपने पास रखे हैं, ना लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ना लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। वो अपना पैसा ब्लैक मनी के थ्रू या फिर अपनी जो बिज़नेस है ना वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ पे लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, मतलब कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ बहुत कम। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब कि बैंकिंग सिस्टम वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, वो जो बड़े जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उन्हीं को लोन्स दिए जाते हैं ज़्यादातर, और उन्हीं की सुनी जाती है, उनके ही पैसे ज़्यादा उसमें होते हैं। वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते और ना ही बैंक आसानी से किसी दूसरे आम इंसान को कर्जा देता है, वो सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को कर्ज देता है। फिर आ जाता है अंडर डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारे जो ट्रांसपोर्ट और सड़कें वगैरह हैं, रोड्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ से दूर हैं, और हमें सिटीज़ में चीज़ों को लाने के लिए एक सीधा रास्ता भी नहीं बनाया गया जो कि इंडस्ट्री से सीधा मार्केट तक हो। वो इन टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, कुछ क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट गुड की अच्छी नहीं होती, गुड्स की क्वालिटी अच्छी इस वजह से नहीं होती क्योंकि हमारे पास इनएफिशिएंट लेबर है। मतलब कि लेबर जो है वो इतना स्किल्ड नहीं है, वो काम नहीं करता इतना, उसके पास इतनी उसकी स्किल्स नहीं है, मतलब उसने काम सीखा नहीं हुआ कहीं से, उसे पता नहीं है न्यू टेक्नोलॉजी का, ना वो उसे यूज़ कर सकते हैं। जब एक इंसान को पता ही नहीं है तो वो कैसे यूज़ कर सकता है। फिर आ जाता है डिक्रीज़ इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त $1 $1 के इक्वल था, और अब आप देख सकते हैं $1 $160 के इक्वल है। तो आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी डिवैल्यू हो चुकी है हमारी करेंसी। तो इस वजह से हमें अगर मशीनरी वगैरह बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बनाता नहीं है, ना कोई इंडस्ट्रीज़ है उनको बनाने के लिए। तो मशीनरी जब हम लोग दूसरे मालिक से मंगवाएंगे उस पर कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आएगी। एक तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो रही है जो हम लोग इम्पोर्ट्स करते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा जो हमारी रिसीट्स होती हैं वो खर्च हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बाकी पैसे बचते हैं वो बहुत ज़्यादा कम बचते हैं हुकूमत के पास, और वो इतनी कॉस्टली मशीनरी और वो इतना कॉस्ट नहीं दे सकती, नहीं ख़रीद सकती। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि बिजली का जो शट डाउन हो जाता है हमारी कंट्री में, बिजली बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत जाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ कम ही चलती हैं।
इंडस्ट्रीज़ कम चलती हैं तो गुड्स कम प्रोड्यूस होती हैं और फिर वही चीज़ों की कमी आ जाती है। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन जो हमारे पास रिसीट्स होते हैं, मतलब टैक्स के ज़रिए ही हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है, वो उनसे जो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो पैसे वहाँ पे खर्च हो जाते हैं इंपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स तो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से वो पैसे वहाँ पे खर्च हो जाते हैं और पैसे बचते नहीं हैं कि हम लोग वहाँ से मशीनरी वगैरह या न्यू कुछ चीज़ें, मशीनरी प्लांट्स यहाँ पे ला सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें न्यू इंडस्ट्री। तो ये है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। तो इससे हमारी जो रियल नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट इंक्रीज़ होगा। रियल नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी और पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी ना, तो ये डिपेंड करती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, लोगों के रहन सहन पे और नेट नेशनल इनकम पे। नेट नेशनल इनकम पे मतलब कि पूरे मुल्क के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कितनी उनकी इनकम बनती है। तो जैसे इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी या सेटअप होगी, तो इंडस्ट्री के सेटअप होने की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से नेट नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। नेट नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने से हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट इंक्रीज़ होगा। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो वो इस तरह से होती है कि इंडस्ट्रीज़ जैसे कॉटन फैक्ट्रीज़ हो जाती हैं और वीट की फ्लोर मिल्स वगैरह, ये सब वीट पे डिपेंड करती हैं, जो कि सारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड करती हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड करती हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा उनके रॉ मटेरियल के लिए। तो इसी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर भी इंक्रीज़ होगा, तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ठीक होगा, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। फिर आ जाते हैं इंक्रीज़ इन स्टेट इनकम। जैसे कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी होती है, ये की रोल प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो होते हैं वो बनते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, और इनको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट्स और प्लान की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और टैक्सेस जो हैं इनकी मेजर जो है सोर्स ऑफ इनकम है। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट से टैक्स भी ज़्यादा होगा, टैक्स वो अदा करेंगे तो हुकूमत की, गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी। तो इस लिहाज से हमारी जो स्टेट की इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उसके लिए लेबर की ज़रूरत होगी, तो लेबर की ज़रूरत से लेबर जो हम लोग वहाँ पे लेबर्स को वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इस तरह से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होती है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन इन इकोनॉमी। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना रही। सबसे ज़्यादा जो है सर्विसेज सेक्टर है, मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं हमारे, जो लेबर है, लेबर फोर्स ज़्यादा है, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो फ़िलहाल ज़्यादा है। पहले होता था एग्रीकल्चर का, लेकिन अब लोग एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स की इस वजह से लेबर सर्विसेज ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, और फिर तकरीबन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ तो बहुत कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप करेंगे, तो इससे जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 2 सेक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है,
दूसरा फिर ये इंडस्ट्री पे भी डिपेंड होगी, मतलब कि एक ही सेक्टर पे फिर ज़्यादा, मतलब जैसे कि इस साल में हुआ ये लोकस्टस अटैक, और फिर ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर भी को भी नुकसान हुआ लोकस्टस की वजह से, और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ इसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो अगर ये दोनों पे डिपेंड होगी, तो अगर एक सेक्टर को नुकसान होगा भी तो दूसरा सेक्टर फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो इस लिहाज से फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन इन इकोनॉमी हो जाएगी, मतलब कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर लेगी, एक तो इंडस्ट्री पे और सेकंड एग्रीकल्चर पे। फिर आ जाती है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कि अभी जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा रोल, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो हम लोग अगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप की जाएँ तो एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट से जो लोगों को मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा, और एम्प्लॉयर्स की जो तनख्वाहें होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, तो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होगा। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को लें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर हाई नहीं होता, क्योंकि लोग जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, किसान वगैरह वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ को नहीं गेन करते। तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएँ तो ये लोग फैसिलिटीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, और फिर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। फिर आ जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। अब जैसे कि हम लोग चाइना की मिसाल ले लें, चाइना जो है वो बहुत से ममालिक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉपी करता है, उनका सब्सटीट्यूट बनाता है। मतलब वो 100% तो सेम नहीं बना सकता, लेकिन 80 to 85% तकरीबन उनका जो सब्सटीट्यूट है वो काम करता है, और उसकी प्राइस भी कम होती है। मतलब उनको वो चीज़ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ती है अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली जो चाइना है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ हम लोग सेटअप कर लें तो इससे किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग सब्सटीट्यूट बना सकते हैं, और सब्सटीट्यूट बनाने से हम लोगों को इंपोर्ट्स कम करना पड़ेंगी। इंपोर्ट्स कम होंगी तो हमारा मतलब कि वो बैलेंस हो जाएगी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारा खसारा कम होगा। अब करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि आप लोगों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि हमारे जो हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, और हम लोग दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल की निस्बत। जब हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो जाएंगी, तो इसे कहेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब करेक्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें खसारा नहीं होगा। और अगर ये फेवरेबल हो जाए, एक्सपोर्ट्स मतलब हमारी ज़्यादा हो जाए और इंपोर्ट्स कम हो जाए, एक्सपोर्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाए इंपोर्ट्स की निस्बत, तो ये हमारे लिए फ़ेवरेबल होगा। अभी हमारे ये अनफेवरेबल जा रहा है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ सेटअप करनी चाहिए। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को क्लिक करें। बाकी जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।